चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो इंसानी मजबूरी और शैतानी दुनिया की दहलीज पर खड़ी है। एक ऐसी कहानी जो मातृत्व के सबसे पवित्र एहसास को एक भयानक सौदे में बदल देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है आयशा नाम की एक जवान विधवा से। वो प्रेग्नेंट है और कुछ ही दिन पहले उसने अपने पति को खो दिया है। मतलब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। उसकी जिंदगी जो पहले ही गम में डूबी हुई थी, अब एक अजीब मोड़ लेती है। उसके घर में अजीब और डरावने संकेत दिखने लगते हैं जो उसके बचे खुचे सुकून को भी छीन लेते हैं। अब ये कोई आम इत्तेफाक नहीं थे। ये छोटे छोटे संकेत उस भयानक हकीकत की तरफ इशारा कर रहे थे जो धीरे धीरे आयशा की जिंदगी पर कब्जा कर रही थी। फोन पर आयशा की माँ उसे समझाती है, उसे यकीन दिलाती है कि विमला पर भरोसा किया जा सकता है। वो उन्हीं के गांव की एक औरत है जो प्रेग्नेंट औरतों की मदद करने के लिए जानी जाती है। और यहाँ पर कहानी का असली खेल शुरू होता है। देखिए, जहां आयशा इन छोटी मोटी चीजों से परेशान हो रही है, वहीं एक बहुत बड़ा खतरा, एक पूरा का पूरा पंथ उस पर नजर रखे हुए है। और इस पंथ की लीडर है माया नाम की एक औरत। तो उनका मकसद एकदम साफ था। उन्हें लगता है कि आयशा जिस बच्चे को जन्म देने वाली है वो कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि उनके शैतानी पंथ का अगला लीडर होगा। डॉक्टर तो इसे बच्चे की पोजीशन का एक धोखा बताकर बात टाल देती है, लेकिन आयशा के लिए स्क्रीन पर दिखी वो झलक उसके सबसे बुरे सपने के सच होने जैसी थी। ये डर अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। और यहीं पर जो खतरा अब तक छिपकर वार कर रहा था वो खुलकर सामने आ जाता है। उसका डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक हकीकत है जो उसे घेरने आ चुकी है। जब आयशा की आंख खुलती है तो वो उस साजिश के बिल्कुल बीच में होती है, हिल भी नहीं सकती। और तब माया उसे वो सच बताती है जो उसकी रूह कंपा देता है। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। आयशा को लगता था कि वो अपने बच्चे को पाल रही है, पर असल में वो बस एक मोहरा थी, किसी और शैतानी मकसद का एक जरिया। तो अब सारी कड़ियां जुड़ती हैं। असल में ये पूरी प्रेगनेंसी एक माँ के दुख, उसकी लाचारी और एक शैतानी सौदे की नींव पर खड़ी थी। तो ये कालसूरा है कौन? असल में वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। एक ऐसी अंधेरी ताकत जिसे अपनी संतान पैदा करने के लिए आयशा के शरीर की जरूरत थी। और फिर वो रस्म शुरू होती है। परछाइयों से एक भयानक शक्ल उभरती है और वो पंथ अपने उस नापाक काम को पूरा करने की तैयारी करने लगता है। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी है। उस पंथ की एक सदस्य वो नहीं है जो वो दिख रही है। वो अपनी चुप्पी तोड़ती है और चिल्लाकर कहती है, बस अब बहुत हुआ, मैं अपनी बेटी के साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। और बस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। माँ के इस एक कदम से पंथ की पूरी योजना तबाह हो जाती है और उस राक्षस का असली गुस्सा बाहर आ जाता है। चट्टानों के पीछे छिपकर वो उसे पूरी कहानी का आखिरी हिस्सा बताती है और एक ऐसा फैसला लेती है जो सब कुछ बदल देगा। वो जानती थी कि वो नहीं बचेगी, पर वो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर सीधे उस राक्षस से जा भिड़ती है। गुफा के उस घुटन भरे अंधेरे से निकलकर आयशा भागती है, अपनी जान बचाने के लिए बस भागती चली जाती है, दर्द और दुख में डूबी हुई। वो कीचड़ में फिसलकर गिर जाती है। उसका शरीर अब और बोझ नहीं सह पाता और वो बच्चे को जन्म देते ही दम तोड़ देती है। ये किसी इंसान का जन्म नहीं था, ये दुनिया में एक नई, एक खौफनाक शक्ति का आगमन था। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक भयानक सवाल के साथ शुरू होती है। एक नई बुराई ने जन्म ले लिया है जो अपने शैतानी पिता के सामने खड़ी है। सोचिए, अब इस दुनिया का क्या होगा?